तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे।
कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, शुरू करें. सिस्टर आप ओपनिंग प्रेयर कर दे. सिस्टर पर्ल. जी सिस्टर स्टार्ट करूं? या सिस्टर गो अहेड. खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुदुस के नाम से आमीन। खुदावन हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ और तमजीद के लायक है, तू शुक्राने के लायक है। बाप आसमानी तेरा शुक्र अदा करती हूँ ऐ खुदावंदा कि तूने ऐ खुदावंदा दिन भर और ऐ खुदावंदा हमारे पास तो निगरानी की, हमें ऐ खुदावंदा नाकानी आफत और मौत से बचा के रखा, तमाम बुरी वबा से, तमाम बुरी बीमारियों से बचा के रखा, हमारे नथनों में जिंदगी का तंबू पर हमें जीती जान बनाया। पाक खुदावन शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त इस मौका के लिए जो ऐ खुदावंदा तूने बाहम मिलकर ऐ खुदावंदा हम सबको इकट्ठा किया कि ऐ खुदावंदा हम तेरे नाम को जलाल दें और ऐ खुदावंदा तेरे गहरे भेदों में से सीखने वाले हों। ऐ खुदावंदा तेरी बेटी ऐ खुदावंदा को छूती हूँ और ऐ खुदावंदा बरकत अता करती हूँ ऐ खुदावंदा, क्योंकि ऐ खुदावंदा जो कलाम आज तूने ऐ खुदावंदा उसके वसीला से ऐ खुदावंदा हमें अता करने को दिया है खुदावंदा, तो आप ऐ खुदावंदा उसके लफ्जों में ऐ खुदावंदा उसको तरतीब अता कर और ऐ खुदावंदा तेरा पाक खरू ऐ खुदावंदा उसको गाइड करे यीशु के नाम के वसीला से, और जो कुछ हम सुने और सीखे हैं खुदावंदा उसको अपनी जिंदगियों में अमली जामा पहनाएं और खुदावंदा तेरे पाकिस्तान में काम करने वाले हों। तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करें। आमीन Amen. 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 Praise God.
हालेलुया। ओके, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 को फिर से पढ़ेंगे, कल जो हम सीख रहे थे। जी पढ़े वो वचन को सिस्टर, कोई भी जिनको मिल गया है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 नीति वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ओके, पॉज पॉज पॉज। अभी यहाँ आपके बाइबल में हिंदी में ऐसे लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा कर। यू नो, इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे लिखा है कीप योर हार्ट, ओके, कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस, ओके। और इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे जो शब्द है उसका मतलब है स्पिरिट, ओके। तो यहाँ पे जो लिखा है कि अपने मन की, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, ओके। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वाला जो बाइबल है, जो ट्रांसलेशन है, वो है स्पिरिट, ओके। कीप योर हार्ट और योर स्पिरिट विथ ऑल डिलिजेंस, मतलब सबसे अधिक अपने रूह की रक्षा कर। नाउ जब शैतान मेरे मन में ख्याल लेकर आता है, क्या हम लोगों को ये पता है कि मन जो है हमारा, वो शैतान का क्या है? बैटलफील्ड, करेक्ट? द माइंड इज द बैटलफील्ड, ओके। तो अब शैतान मेरे मन में जब वो विचार लेके आता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? ताकि वो विचार जो मेरे मन में वो लेके आ रहा है, जब हम उस पर ध्यान देते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अब यही डर और भय का जो विचार जो उसने मेरे मन में डाला है, अब हम जब उस पे ध्यान देते हैं, अब वही विचार, वही बीज अब हमारे हृदय में उतरता है। Are you understanding? ओके, इसलिए मरकुस 11 का 23 में यीशु ने कहा कि जब तुम इस पहाड़ से कहो उठ जाओ और समुद्र में जाकर गिर जाओ और अपने हृदय में शक ना करे, करेक्ट? हाँ। तो यीशु हम लोगों को क्या सिखा रहा है कि मन में भले शक आए, लेकिन उस शक को, उस डाउट को अपने हृदय में उतरने मत दो। क्यों? क्योंकि हृदय में है विश्वास, और अगर शक मेरे हृदय में उतर जाता है, अब वही विश्वास हो जाता है कंटामिनेटेड। समझ में आ रहा है? Yes, sister. जी सिस्टर। Good evening, everybody. गुड इवनिंग सिस्टर ग्रेस, प्रेज द लॉर्ड। Thank you. इसलिए वो कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि मन जो है वो मेरा एंट्री पॉइंट है, ओके। वो मेरा गेटवे है जहां से शैतान अपना एक्सेस लेना शुरू करता है, ओके। तो अब अगर शैतान मेरे मन में कोई डर का ख्याल लेके आ रहा है, ओके, और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओके, जब जब वो ख्याल लेके आता है, हम उस विचार को, उस ख्याल को खुदा के कलाम के अनुसार उसको अरेस्ट करते हैं, जकड़ते हैं और यीशु के ओबीडियंस में उसको लेकर आते हैं, ओके। तो जब जब हम उसका विरोध कर रहे हैं, जब हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और जब जब हम उस सोच के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, अब ये सोच मेरे मन में शैतान डाल रहा है, लेकिन हम उस डर को, उस शक का जो बीज है
उसको हम अपने हृदय में उतरने के लिए अपने हृदय का दरवाजा नहीं खोल रहे। समझ में आया? Yes. तो जब शैतान से डर और भय इन सब चीजों का विचार जब वो मेरे मन में डालता है, तो अगर हम उस वक्त अलर्ट नहीं रहेंगे, जैसे कि कल सिस्टर पर्ल टेस्टिमनी शेयर कर रही थी, राइट? उसके बेटे का प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया था, ओके, और उसके मन में इतने सारे डर के विचार और ख्याल उसके जहन में आ रहे हैं। अब ये वचनों को बोलना शुरू किया, इसने अन्य भाषा में गैर ज़बान में दुआ करना शुरू किया, ओके। तो जब ये खुदा के कलाम को बोल रही है, ये क्या कर रही है? ये अपने मन की रक्षा कर रही है, ओके। नाउ जब सिस्टर निशा कुछ दिन पहले वो बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करने के बाद में जब उसके मन में वो सारे डर और डाउट और शक के ख्याल आने लगे, तब उसने क्या किया? अपने डायरी में जो कलाम उसने लिख के रखा था, उन कलाम को वो अब जुबान से बोलना शुरू की। तो क्या अब इन दोनों ने उन कलाम के द्वारा, खुदा के वचन के द्वारा, अब शैतान के बीच जो विचार जो वो मन में डाल रहा है, क्या अब वो उनके विरुद्ध बात कर रही है? ओके, तो अब जब वो उनके विरुद्ध बात कर रही है, वो क्या कर रही है? वो दोनों अपने मन की रक्षा कर रही है, अपने मन को गार्ड कर रही है। क्योंकि अगर मन की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम अपने सोच विचार को गार्ड नहीं करेंगे, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या वो सोच वचन के साथ अग्रीमेंट में है या नहीं, तो शैतान को हम अपने खुद की जिंदगी में पूरा एक्सेस देते हैं कि वो आकर हमारी जिंदगी में अपना कार्य करे। और जब तबाही, जब बर्बादी, जब प्रॉब्लम, जब मुसीबत आना शुरू होता है, तब हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने मन की रक्षा की नहीं। Praise the Lord. Thank you Jesus. इसी के लिए वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। समझ में आ रहा है? देखो जब शैतान हमारे मन में डर, शक और हमारे पास्ट, इन सारे चीजों का वो विचार जब मेरे मन में, मेरे जहन में लेके आता है, हमें अपने मन को अपने मन में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखना है। ओके, आप लोगों ने कभी हिस्ट्री पढ़ा? हिस्ट्री में वो जो लड़ाइयाँ होती थी, राइट? व्हाट डू यू से, मुगल्स एंड ऑल दोस पीपल, वॉर, जंग, ओके। जंग जब होती थी, तो आप देखो उस जंग में जब एक राजा दूसरे राज्य पे आक्रमण करने जाता है, ओके, तो वो जो राज्य है, they have a fortress, they have a wall. उनका जो राज्य है, उनका राज्य जो है, वो एक चारों तरफ से एक दीवार से घिरा रहता है, राइट? There is a boundary. ओके, अगर वो बाउंड्री नहीं रहेगा, तो कोई भी अजनबी, कोई भी इंट्रूडर आराम से एक्सेस कर सकता है। अभी आप अपना खुद का घर लो, आपके घर के आपका जो घर है, आपके घर में बाउंड्री वॉल है, गेट्स है? है। ओके, अभी मान लो अगर आपके घर में गेट्स नहीं है, दरवाजा नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, ओके, आपका घर पूरा खिड़कियां खुली है, दरवाजा खुला है, ना दरवाजा है ना खिड़कियां, सब कुछ खुला है, ओके। तो क्या अब आप उस घर में आराम से रह सकते हैं? नहीं, आपको हर वक्त क्या रहेगा? डर रहेगा कि कोई आकर मुझे अटैक ना करे।
कोई चोर ना घुस जाए। ओके, तो इसलिए अब आप क्या करते हैं, आप गेट बनाते हो, आप एक बाउंड्री वॉल बनाते हो जो आपको प्रोटेक्ट करता है जी। ओके, उसी तरह से हमें भी अपने मन में एक वॉल खड़ा करना है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक फोर्ट्रेस खड़ा करना है, बाउंड्री खड़ा करना है कलाम के द्वारा। जब शैतान मेरे मन के अंदर एक्सेस लेने की कोशिश करता है, वो उधर ही टकरा कर गिर जाता है, हट जाता है, क्योंकि अब वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड, अब वो जो वॉल जो खुदा के कलाम के द्वारा अब मैंने खड़ा किया अपने मन में, अब हर एक विचार जब वो मेरे मन में लेके आता है और हम उन विचारों को खुदा के कलाम के साथ चेक करते हैं और देखते हैं ये वचन के साथ मैच नहीं करता है, ये वचन के साथ एग्रीमेंट में नहीं है, और अब हम उसको रिजेक्ट करते हैं। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उस वॉल ऑफ प्रोटेक्शन, वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो खुदा के कलाम के द्वारा खड़ा हुआ है, अब वो हमारी मदद कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब वही वचन शैतान को मेरे मन में एक्सेस लेने से रोकता है। लेकिन अगर मान लो कोई इंसान दुआ करता है, सब कुछ करता है, ओके, लेकिन वचन में समय नहीं बिताता है, वचन को पढ़ते नहीं है, वचन को सीखते नहीं है, वचन को याद नहीं करते हैं, तो अब जब प्रेशर आएगा, जब शैतान अपना तीर चलाएगा अपने झूठ का, क्या अब वो तीर पार होगा? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आसानी से पार होगा, क्योंकि अब कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है अराउंड। समझ में आ रहा है? यस सिस्टर। और जब आप अपने मन को गार्ड नहीं करते हो, उसकी रक्षा नहीं करते हो, ओके, आपको जब कोई आप वचन के अनुसार एक फोर्ट्रेस, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, गढ़ जब नहीं बनाते हो अपने मन में, तो शैतान क्या करता है, वो और डर, भय, चिंता, इन सारे ख्याल और विचार आपके मन में इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। और अब शैतान इंजेक्ट करता जा रहा है, अब उसके पास में इतना मटेरियल जमा हो गया है कि अब वही झूठ का मटेरियल वो लेके आपके मन में गढ़ बना रहा है। और जब आप प्रॉब्लम आता है, जब परिस्थिति आती है, जब हम मुसीबत में फंसे रहते हैं, जब डर अब मेरे मन को सता रहा है, अब जब हम कलाम पढ़ रहे हैं, अब हमें कलाम पे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों कलाम पे विश्वास नहीं हो रहा? क्योंकि मेरा मन में जो गढ़ अब बना हुआ है वो खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है, बल्कि शैतान का झूठ के अनुसार है। इसलिए मेरा मन, मेरा हृदय जो है, वो आंखों देखी चीजों पर ज्यादा विश्वास कर रहा है, लेकिन जो खुदा का कलाम है जो दिखता नहीं है, उस पे वो विश्वास नहीं कर पा रहा है। Are you understanding? Yes, sister. Yes sister. क्योंकि अगर आप हम अगर अपने खुद का लाइफ का एग्जाम्पल ले, ओके, जब हम शैतान का ये स्ट्रैटेजी को नहीं समझते थे, क्या हमने उसके हर झूठ पर विश्वास किया? Yes sister. और वो झूठ पर हम विश्वास कैसे कर पाए? क्योंकि हमने अपने मन की रक्षा की ही नहीं। ओके, हमने अपने मन की रक्षा की नहीं, और हम अपने मन की रक्षा न करते हुए शैतान को इतना लूप होल हम इतना देते गए उसको, कि अब वो अंदर आना शुरू हुआ और वो अपना काम ऐसे करना शुरू किया कि अब एक वक्त आया जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रॉब्लम मुझे रियल लग रहा है और खुदा का वचन मुझे अनरियल लग रहा है। और अब खुदा का कलाम मुझे गवर्न करने के बजाय, खुदा का कलाम मुझे कंट्रोल और मेरे सोच को बदलने के बजाय, अब शैतान का झूठ
मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरे एक्शंस पर कंट्रोल लिया है। Right. समझ में आया सिस्टर्स? Yes, sister. इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें चुनाव करना है, हमें चूज करना है कि आज इस वक्त, इस मोमेंट के बाद आज हम किस वचन पर, किस शब्द पर, किस इमेज पर हम विश्वास करेंगे, किस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि हम जिन चीजों पे ध्यान देते हैं, हम जिन चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, अब वही हमें कंट्रोल करना शुरू करता है। Exactly. Can I share something, sister? या सिस्टर, प्लीज गो अहेड। जैसे हम ये सीख रहे थे प्रोवर्ब्स पर, कीप एंड गार्ड योर हार्ट, राइट? तो मैंने एक बहुत अच्छा मतलब सीक्रेट सीखा था, तो उस पर स्टडी किया था कि जब हम गैर ज़बान में जब हम प्रे करते और जब हम कलाम पर स्टडी करते हैं और उस पर फोकस मेडिटेट करते हैं और गैर ज़बान में बात प्रे करते हैं, तो यू नो कि हमारे गिर्द ऑल अराउंड इनविजिबल बाउंड्री बनना शुरू होता है। हम जितना उसमें टाइम मेडिटेट करते खुदा के कलाम पर, खुदा की सोच पर, वो बाउंड्री इतना ही स्ट्रांग होता जाता है, इनविजिबल बाउंड्री। या and I was so excited, you know, and I was मैं इतनी खुश थी, and you know it was very nice. I said I wanted to share it from a long time, but जितना हम कलाम में कलाम सीखते हैं, सिर्फ सीखना सिस्टर और बोलना, my personal experience is not enough। कि अगर मैं अगर अभी 1 घंटे के लिए आपके लफ्जों को सुनूं और उसको मतलब जाके बंद कर दूं और नेक्स्ट डे में उठ के आपको वापस सुनूं, और जब प्रेशर पड़ता है तो मैं वही रिकॉर्डिंग वापस सुनूं, मतलब मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ? इट्स माय चॉइस, राइट? यस। मगर अगर हम अपने आप से पूछे कि हम क्या चाहते हैं, व्हाई जीसस लव्स अस, यीशु हमें क्यों प्यार करता है, एंड व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? आर वी लुकिंग फॉर, अगर हम सिर्फ यीशु के हाथ चाहते हैं या यीशु का दिल चाहते हैं? अगर हम यीशु का दिल चाहते हैं, क्या हम अपना दिल यीशु को देने के लिए तैयार है? अगर हम तैयार हैं इस चीज के लिए, तो हमारे दिल में क्यों खौफ है? तो ये अगर जब हम सवाल करते हैं और हम खुदावन के कलाम पर मेडिटेट करते हैं, जैसे मैंने आपसे ब्रदर जॉनसन से सीखा है कि आप कलाम खोल के उसको रीड करें और फिर गैर ज़बान में प्रे करें। तो मैं ये करती हूँ, बट अभी मुझे इसका सीक्रेट मालूम पड़ा कि जितना हम अपना टाइम मेडिटेट करते हैं और गैर ज़बान में बात करते हैं और समझते हैं, वो एक इनविजिबल बाउंड्री हमारे गिर्द बनता जाता है, और वो इनविजिबल बाउंड्री सिर्फ हमारे गिर्द नहीं, वो इतना बड़ा होता है, वो इतना बढ़ता है जितना हम टाइम देते हैं, कि हम जिधर भी जाते हैं, हम जहां भी जाते हैं, वो हर चीज प्रोटेक्टेड होता है। खुदावन हर चीज हमारे साथ है। Yes. अगर वो प्रेशर भी आए, जो भी है, बट वो बाउंड्री इतना स्ट्रॉन्ग हमें बिल्ड करना है कि इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि चलते फिरते, आप सोते जागते, आप गैर जबान में बात करो। जैसे ये प्रोवर्ब हमने कल सीखा था, और अगर हम ये एक छोटे से प्रोवर्ब ले और पूरे दिन उसको बोलते जाए, इसकी Yes. जो समझ, इसका जो ज्ञान है हमारे लिए, हमारे हृदय में उतर जाता है, हमारे सिस्टम में उतर जाता है। Correct. तो तो ये मैंने सीखा था, so I wanted to share with you all. Praise God. Correct, sister. Because you know, बहुत बार ऐसे होता है कि हम जब या सिस्टर मंजू, नहीं सिस्टर ग्रेस कुछ बोल रही है सर। या जी सिस्टर ग्रेस बोले। सिस्टर ग्रेस, आप अनम्यूट करें अपने आप को और फिर बोले। हेलो जी सिस्टर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी बोले। मुझे आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए। ओके
आपको कुछ शेयर करना है? नो सिस्टर, अभी तो ओके ओके, करेक्ट, यू नो जैसे सिस्टर ब्रेंडा शेयर कर रही थी कि जी जी ये जो ये जो बाउंड्री, ये जो इनविजिबल वॉल, ओके, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड, गढ़ जो है, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है जब हम कंसिस्टेंटली, ओके, निरंतर, मतलब बिना रुके हम लोग उसको बार बार उसको वही विश्वास करते हैं, वचन बोलते हैं, उसके अनुसार हम एक्शन लेते हैं, और वो डर के खिलाफ हम बात करते हैं। जितना हम उसको कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं और हम उसको उसमें हम डटे रहते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो वॉल बनता जाता है, वो गढ़ हमारे मन में। जी सिस्टर। ओके, तो इसलिए हम लोगों को ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हमें अपने मन की रक्षा करना है। ओके, अभी ये जो वचन लिखा है प्रोवर्ब्स 4:23, यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्या वहां पे ऐसे लिखा है सबसे अधिक खुदा आपके मन की रक्षा करेगा? नहीं, नहीं, तो ये जो रक्षा करने का काम है, ये किसका है? खुदा का काम है या मेरा काम है? हमारा काम है। हाँ, खुद का। हमारा काम है। ओके, अब जो काम खुदा ने हमें दिया है करने के लिए, और हम उसकी और हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि खुदा मेरे लिए मेरे मन की रक्षा करेंगे, वो मेरे मन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो क्या ये जो प्रेयर, ये जो उम्मीद, ये जो आशा हम लगा रहे हैं, क्या ये वचन के अनुसार है या वचन के विरुद्ध है? वचन के विरुद्ध। वचन के विरुद्ध है। तो अगर हम जो भी वचन के विरुद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, तो अब उसका क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, हमारा काम है कि हम अपने मन की रक्षा करें। हमें अपने विचारों के जो जो विचार मेरे मन में आते हैं, हमें उसको स्क्रीन करना है, हमें उसको चेक करना है। और हमने जैसे सीखा था कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के मन में हर दिन अगर आप देखो, इन अ डे लगभग 30,000 विचार आते हैं। ओके, तो अब हर वक्त जो ख्याल मेरे मन में आ रहा है, अब जब वो ख्याल मेरे जहन में मेरा अटेंशन मांग रहा है, तो हम जब उस सोच पर ध्यान दे रहे हैं, अब हम बोलते हैं कि हम इस पे ध्यान देंगे, ये जो ख्याल मेरे मन में आ रहा है, हम उस पे 15 मिनट 20 मिनट अब हम सोचेंगे, और ये नहीं चेक कर रहे हैं कि ये जो सोच मेरे मन में आ रहा है, क्या ये वचन के अनुसार है? और अगर ये वचन के अनुसार नहीं है, तो प्लीज बी अंडरस्टूड, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपने अब उस वक्त अपने मन का दरवाजा खोल दिया है शैतान के लिए, और उसको ओपन इनविटेशन दिया है। राइट सिस्टर। So write this down, okay, write this down and please study this, ठीक है? मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में बताती हूँ। Write down, when fear from Satan comes, when fear from Satan comes and we don't guard our minds, and we don't guard our minds, comma, he will continue to inject more and more fearful thoughts. He will continue to inject more and more fearful thoughts. Fearful thoughts. Yes, sister. Soon he will have enough material. Soon he will have enough material to build a stronghold. Soon he will have enough material to build a stronghold. To build a stronghold. And you will find you are
and you will find you are Find operating in fear, and you will find you are operating in fear in fear that you did not even realize was present. was present. Yeah. Yes, sister. ओके इसको हिंदी में लिख लीजिए सिस्टर्स। जब शैतान मेरे मन में डर के विचार लाता है, जब शैतान मेरे मन में डर के विचार लाता है और उस वक्त हम अपने मन की रक्षा नहीं करते हैं, और उस वक्त हम अपने मन की रक्षा नहीं करते हैं, तब वह अधिक से अधिक डर और भय के विचारों को हमारे मन में इंजेक्ट करना जारी रखेगा। डालना लिख सकते ना? हाँ, क्या सेंटेंस को पढ़िए सिस्टर एक बार। हमारे विचारों को, भय के विचारों को हमारे मन में डालना शुरू करेगा, डालना जारी रखेगा। डालना जारी। और जल्द ही उसके पास एक गढ़ बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री होगी और आप पाएंगे कि आप अब उन डर और भय के विचारों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। कि अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। समझ में आया? Yes. Okay, write down next point. Yes, sister. We must choose what to meditate on. Meditate on. We must choose what we will meditate on and what we will allow into our hearts. And what we will allow. Yeah. And what we will allow. Yeah. Into our hearts
by diligently screening what is being introduced to our minds To our mind. through our words and images. And images. या इसको हिंदी में लिख लीजिए। हमें यह चुनाव करना होगा कि हम किन बातों पर ध्यान देंगे और किन शब्दों और चित्रों को अपने मन में जगह लेने की परमिशन देंगे। लिख लिया सिस्टर? हाँ। पढ़े सिस्टर वो जो भी आपने लिखा है उसको एक बार। हमें यह चुनाव करना होगा कि हम किन बातों पर ध्यान देंगे और किन शब्दों और चित्रों को अपने मन में जगह लेने की परमिशन देंगे, अनुमति देंगे। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? चुनाव, वो डिसीजन जो हमें लेना है, क्या वो मेरे हाथ में है? यस, सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है। ओके, और हम जिन चीजों पर ध्यान देंगे, जिन शब्दों पर, जिन इमेज, जिन चित्रों पर हम ध्यान देंगे, वही अब मेरे मन में जगह लेना शुरू करेगा। और जो मेरे मन में जगह लेना शुरू करता है, जिस पर हम ध्यान देना शुरू करते हैं, अब वही हमारे हृदय में उतरता है। तो जितना हम वचन पे ध्यान दे रहे हैं, जितना हम वचन पे फोकस कर रहे हैं, और जितना हम अपने आप को, अपना परिस्थिति को, अपने प्रियजनों को, अपना जो भी सिचुएशन है, हम उन सब को खुदा के कलाम के अनुसार हम देख रहे हैं, तो वही अब मेरे मन में गढ़ बनता जा रहा है। ओके, और इन सब वचनों को जब हम जगह दे रहे हैं अपने मन में, अब हम इसी पर विश्वास करना शुरू करेंगे, और अब वो हृदय में उतरना शुरू होता है। ओके, और जब वो सच्चाई मेरे हृदय में उतरती है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अब खुदा कहता है कि जिस पर तुमने विश्वास किया है, उस पर तुम डबल माइंडेड मत बनो, उस पर शक मत करो। अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के घाव से शिफा मिल गई है, और अगर तुम इस वचन पर, मेरे शब्द पर अपने हृदय से विश्वास करते हो, तो शक मत करो। चाहे तुम्हें जो भी सिम्टम दिखे, चाहे जो भी रिपोर्ट दिखे, उन रिपोर्ट को, उन सिम्टम को देखकर मेरे वचन पर, जो मैंने तुम्हें वादा दिया है, उस पर शक मत करो। प्रेज गॉड। यस सिस्टर। और तभी वो कहता है कि जैसा तुमने कहा है, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। ओके, तो जब आप एक डर, एक भय का विचार को पहचानते हैं, ओके, जिस वक्त आप अपने मन में आ रहे डर या भय के विचार को जैसे ही आप पहचानते हैं, तो तुरंत उस स्थिति में आपको, उस सिचुएशन में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है,
और खुदा के कलाम में उसके वादा को, उसके प्रॉमिस को ढूंढना है उस सिचुएशन के लिए। और वो जो डर का विचार जो शैतान मेरे मन में लेके आ रहा है, हमें उस वचन, खुदा के वचन के द्वारा उसको तुरंत अरेस्ट करना है। हाँ। और यही हम सीखते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 5 में। पढ़िए सिस्टर एक बार 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 5 को। चैप्टर 10 का 5। या दूसरा कोरिन्थी चैप्टर 10 वर्स 5। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं हैं, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक हैं। हम Okay. प्रत्येक देयर इज एक और ट्रांसलेशन है, आई थिंक सिस्टर निशा, कैन यू रीड फ्रॉम योर बाइबल एक बार? हाँ, पढ़। या जस्ट सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची कल्पनाओं को हाँ और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उतरती है खंडन करते हैं। पॉज। नाउ यहाँ पे लिखा है सो हम कल्पनाओं को, कल्पना मतलब क्या? इमेजिनेशन। ओके, तो अब क्या मेरे मन में बुरा इमेजिनेशन आता है? क्या अब मेरे मन में बुरा नेगेटिव इमेजिनेशन आता है जब प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, जब बिल्स पे करने हैं और पैसे नहीं है, घर के रेंट देने हैं लेकिन पैसे नहीं है, ओके, बच्चे बीमार है लेकिन अब वो तकलीफ में उसको हम देख रहे हैं और अब हम डर रहे हैं कि ये कितने दिन तक चलेगा, ये तकलीफ और कितने इसको झेलने होंगे। तो अब जब ये सोच, ये जो थॉट मेरे मन में आ रहा है, ये थॉट, ये विचार अब मुझे कल्पनाएं देता है। यस। तो यहाँ ये वचन हम लोगों से कह रहा है खुदा कि हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को, ओके, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठता है। अब परमेश्वर की पहचान के विरोध, ओके, ये परमेश्वर की पहचान का मतलब क्या है? परमेश्वर के पहचान का मतलब क्या है? वचन, उसके वचन के विरोध। करेक्ट। ओके, क्यों हम इसको, क्यों ये परमेश्वर का वचन है? क्योंकि यीशु आदि में क्या था? शब्द था, और यही शब्द शरीर किया। ओके, तो जब हम जीसस को देखते हैं, जब हम जीसस की बात सुनते हैं, तो जीसस और वर्ड, यीशु मसीह और वचन, हम इन दोनों को अलग नहीं रख सकते हैं। ओके, अगर आप कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन आपको उसके वचन से कोई लेना देना नहीं है, आप उसके वचन पे टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, आप उसके वचनों को याद नहीं करते हैं, आप उसके वचन के अनुसार अपना सोच को, अपना आदत को, अपना शब्द को अगर नहीं बदलते हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप कह रहे हैं कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, तो वो एक
बेबुनियादी रिश्ता है। There is no foundation in that relationship. तो परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो कल्पनाएं उठती है, हर एक ऊंची बात जो उसके परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, वो क्या है? वो कल्पना और वो ऊंची बात, वो सारे झूठ है शैतान का, जो वचन के साथ अग्री नहीं करता है। तो हर एक कल्पना जो खुदा के वचन के विरोध में आता है, हर एक ऊंचा बात, हर एक इमेजिनेशन, हर एक पिक्चर जो खुदा के वचन के साथ अग्री नहीं करता है, ये वचन क्या कह रहा है? हम लोगों को खंडन करते हैं। तो ये खंडन कौन करेगा इन कल्पनाओं का और इन ऊंची बातों का? हाँ। क्या खुदा करेगा? नहीं। नहीं, हमें करनी है। इन कल्पनाओं का और इन ऊंची बातों का जो वचन के साथ अग्री नहीं करता है, जो वचन के अनुसार नहीं है। अभी देखो, अभी आप दुआ करते हो, ओके, आप प्रार्थना करते हो कि अब आप किसी अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि खुदा हमारे इस बहन को, हमारे इस प्रियजन को आप चंगा कर दीजिए। तो अब अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं और खुदा से कह रहे हैं कि हमें खुदा आप इनको चंगा कर दीजिए, क्या अब ये जो मेरा प्रार्थना है कि इसको चंगा कर दीजिए, क्या ये वचन के अनुसार है या वचन के विरुद्ध है? वचन के विरुद्ध। वचन के खिलाफ है। जीसस कहता है कि तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं इसको चंगा कर दूं? इसको मैंने 2000 साल पहले ही चंगा कर दिया था, जब मैंने क्रूस पे इसके पाप को अपने ऊपर लिया और मैंने जो कोड़े खाए, मैंने अपने शरीर में जो चोट खाई, उस चोट के द्वारा, उस कोड़े खाने के द्वारा उसको चंगाई मिल गई है। तो अब जो हमने दुआ की, क्या वो दुआ विश्वास का दुआ था या फिर उम्मीद का? उम्मीद का। तो क्या यीशु ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे उम्मीद ने चंगा किया है? नहीं। क्या यीशु ने कहा तुम्हें तुम्हारे प्रार्थनाओं ने चंगा किया है? नहीं। वो क्या कहता है? तुम्हें तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया है। तो अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु का वचन सत्य है और अगर हम वचन में अपना समय और अपना फोकस बनाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम शैतान के बताए गए कितने सारे झूठ पर हम विश्वास करते हैं। और क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं कि इनको चंगा कर दीजिए, इनको शिफा दे दीजिए, आप देखो वो टाइम वो पूरा पार हो जाता है समय, लेकिन चंगाई नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम ही गलत लगाया है। तो क्या ये वचन हम लोगों को सिखाता है कि हमें अपने कल्पनाओं को, अपने सोच को और उन ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में आता है, जो उसके वचन के विरोध में उठता है, उसे हमें खंडन करना है? I have to destroy it. और सिर्फ कल्पनाएं ही नहीं, सिर्फ वो हर ऊंची बात ही नहीं जिसका हमें खंडन करना है, बल्कि वो हर एक भावना, एवरी इमोशन, वो एवरी फीलिंग जो वचन के विरुद्ध आता है, विरुद्ध उठता है, उनको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। कितने बार हम इमोशनल होके हम बातें करते हैं? बहुत दफा, अक्सर होता है। अभी अगर हम किसी को देख रहे हैं, अपने प्रियजन को बीमार, अब हम क्या हो जाते हैं? इमोशनल होते हैं या फिर हम वचन पर हमारा ध्यान रहता है? इमोशनल हो जाते हैं। और अगर हम इमोशनल हो जाते हैं, तो क्या वो इमोशन अब वचन के विरुद्ध, वचन के साथ अग्रीमेंट में है या उसके विरुद्ध है? उसके विरोध है।
उसके विरुद्ध कैसे है, वचन के विरुद्ध कैसे है? क्योंकि हम इमोशनल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं कि उसकी हालत खराब है। हम इस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से उसे शिफा मिल गई है। जो व्यक्ति उस वचन पर विश्वास करता है कि यीशु के कोड़े खाने से उसे शिफा मिल गई है, वो बंदा इमोशनल नहीं होगा, बल्कि वो हर इमोशन जो शैतान उसमें इंजेक्ट करता है, वो हर एक भावना को, वो हर एक इमोशन को वो कैद करके मसीह की आज्ञाकारी मतलब क्या? वचन की आज्ञाकारी बना देता है। Praise the Lord. It's like, can I share something? Yeah, sister, please go ahead. It is like जो आप समझा रही थी, it is like हमें अपने दिलों को, जो हमारी जो इमोशंस हैं, जो चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, हमें उस वक्त अपने दिल को सख्त करना है। Yes. और हमें अपना ध्यान और अपना दिल खुदावन के वचनों पर ज्यादा सेंसिटिव करना है। Yes, yes. इमोशंस पे सेंसिटिव नहीं होना है, बल्कि वचन पे सेंसिटिव रहना है। Praise God. So just write this down so that you will remember, you can study it. Write down, when you recognize a fearful thought, capture it immediately. Underline the word immediately. Capture it immediately with the word of God. Capture it immediately with the word of God by saying what God says about that situation. By saying what God says about that situation. Yeah. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Okay, इसको हिंदी में लिखिए। जब आप एक डर या भय के विचार को पहचानते हैं, जब आप कोई डर या भय के विचार को पहचानते हैं, तो उसे तुरंत परमेश्वर के वचन के द्वारा पकड़े और उस परिस्थिति में जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसे कहे। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 विश्वासियों को कल्पनाएं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उनका खंडन करने का निर्देश देता है।
निर्देश देता है। हर एक भावना जो अपने आप को ईश्वर के वचन के विरुद्ध बताते हैं, हर एक भावना जो अपने आप को परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बताते हैं, उन्हें मसीह की आज्ञा मानने के लिए कैद में लाना है। उन्हें मसीह की आज्ञा मानने के लिए कैद में लाना है। लिख लिया? हाँ। Okay. Write down 2 Corinthians chapter 10 verse 5 instructs the believer. Write it down in English. 2 Corinthians chapter 10 verse 5 instructs the believer to cast down imaginations, and every high thing that exalts itself, Every high thing. that exalts itself. Sister, can you start again? 2 Corinthians 10 verse 5. Instructs the believer to cast down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bring them into captivity to the obedience of Christ. Okay. Done? Yes. Praise God. Okay, I so just want to yes, sister. लास्ट सेंटेंस नो हर एक भावना जो अपने आप को ईश्वर के वचन के विरुद्ध बताते हैं, उन्हें मसीह की आज्ञा मानने, then after that I didn't get it. आज्ञा मानने के लिए कैद में लाते हैं। Praise God. Done? Yeah. Okay, anybody who wants to share anything? Nobody, so we continue in the next class. Yes, sir. Okay, praise God. Today something nice Yes. happened. Oh, wow. Praise God. Please share. I went to meet an old friend of mine. We used to work together. She's from Philippines, and she just before meeting with her, I said a little prayer. I said, Holy Spirit, you put your words in my mouth and help me to share your word. And after we had lunch together, she used to always say that she has gastric pain, she has this pain, she has that pain. But last year I had shared the word of God with her, and I told her that speak to the mountain.
and not about the mountain. So today I explained the parable of the sower and the seed with her, which I learned from you and Sister Jocelyn when you were not able to log in on a Sunday. I was able to explain to her just the way I learned. I'll speak in Hindi, okay? मैं आज मेरी एक पुरानी दोस्त को मिलने गई, जो कि जो हमेशा मुझे बोलती थी कि उसके पेट में गैस्ट्रिक है और वो बहुत बुरी दर्द में होती थी, तब मैं कुछ कर नहीं पाती थी उसके लिए। तो जब लास्ट ईयर मैं उस दौर से गुजर रही थी ना, तो उस टाइम पे मैंने उसको ये प्रभु का वचन बताया था कि आप है ना पहाड़ से बात करें, ना कि पहाड़ के बारे में किसी और से बात करें। तो मार्क चैप्टर 11 22 to 24 22-24 वो मैंने उससे शेयर किया था गए साल। तो आज मैं उसको बहुत टाइम के बाद मिली, खाना वगैरह खाया, फिर मैंने ऐसे ही बात करना शुरू किया। तो कहती है कि यार तुम और मैं एक जैसे ही हमेशा दर्द में होते थे, तुम्हारे तो बाल, तुम तो एकदम अलग ही हो गई, तुम्हारी बोली जबान सब अलग हो गया। तो मैंने उसको समझाया कि देखो तुमको जो दिखता है ना, मेरी जबान अलग हो गई है, मेरे बाल ऐसे वैसे, वो उसको छोड़ो। वो जो तुमको दिखता है ना 5 सेंसेस, उसको छोड़ो, मैं तुमको कुछ नया बताती हूँ। तो मैंने उसको वो सिखा पाई जो मैंने लॉकडाउन से अभी तक जो सीखा, जो जो सोअर एंड द सीड, जो 5 बीज हैं, 5 टाइप के जमीन है, और इनकरप्टेबल सीड उसके बारे में, और को रिलेशन विद जेनेसिस, यू नो, जो यहाँ पे सर्पेंट, sorry, 4 types of soil. 4 Not types 5. of soil. Yes, sorry, 4 types of soil. Yeah. And the seed, and the correlation between the Genesis, you know, how the Satan uses his tactics, his tricks, how it came into this world. And I was able to explain to her, and she also said, Diana, मैं कितना भी बाइबल पढ़ूं ना, मुझे इतना समझ नहीं आता है, मैं किसी को सुनूंगी ना तो ही मेरे समझ में आता है। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन मैंने एक रास्ता ढूंढा इसका कि जो भी मैं सुनती हूँ मैं उसके बारे में लिखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ मैं लिखती हूँ, और उसको बाद में मुझे जब भी वक्त मिलता है या जब मेरी बच्ची सो जाती है तब मैं उसको पढ़ती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, अगले दिन फिर सवाल करती हूँ, ऐसे कर करके मैं थोड़ा थोड़ा सीख गई। तो वही मैं तुमको आज सिखा पाई। तो उसने कहा कि मुझे ना नंबर याद नहीं रहते और मुझे इंग्लिश नहीं समझ आता इतना। मैंने बोला देखो यार, यीशु हमारे ना, वो कोई तुमसे इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं मांग रहे, ठीक है? तुमको जो ही इज लुकिंग फॉर अ पर्सनल रिलेशनशिप, ही इज नॉट लुकिंग फॉर यू टू saying to spending hours and hours um, saying meaningless, like just praying and praying just for the sake of it. Spend quality time with him, talk in whatever language you want. If it's Tagalog, it's Tagalog. Tagalog is the national language of Philippines, I think. Okay. तो मैंने बोला तुम जो जबान में आप कंफर्टेबल हो, जो आपको ठीक लगता है, आप उस जबान में आप बात करो, उस जबान में बाइबल पढ़ो, और जो आपको समझ आए वो लिखो, जो न समझ आए हम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं।
तो वो मेरी आज की पहली स्टूडेंट थी यार, तो मैं बहुत खुश हूँ। Praise जैसे God. आपको शायद खुशी हो रही होगी, पता नहीं, I Yes, don't know, yes. but I was able to explain. It was the it is the Holy Spirit and Jesus who helped me through it, you know. So I'm very happy to share with this group. Wow. Praise God. God. Continue to do the same thing, sister, because that's the reason why हम लोग सीख रहे हैं, हम वचन को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि हम हमारा जो रिलेशनशिप है लॉर्ड के साथ में, हम उस रिलेशनशिप के द्वारा हम उसी इशू को हम दूसरों तक लेकर जा सके. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Praise God. Praise God. Yes, sister. So, Sister Brenda, over to you. Yes, sister. Praise God. Praise God. Sister Manju. Yes. Closing prayer, please. प्रभु यीशु, आज हमारे सुनने और सीखने के लिए उसकी मेहनत करने के लिए यीशु, आज उसके द्वारा हम अपने जीवन के सब बातों में हम जीवन में सब कुछ हम अपने सबों के लिए हम अपने निवास स्तुति करते हैं प्रभु यीशु, आज के स्नेह के लिए और ये हमने सीखा, बहुत जितने भी लोग सुने The network issue was. Yeah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, I think she's got disconnected. Yes, sister, I think she got disconnected. I'll just say one small line. Yeah, yeah. Amen. शुक्र है खुदावन के आज के इस दिन के लिए जो आपने वचनों के द्वारा हमारे मन को, हमारे दिल को सिखाया है कि हम आपके वादों और आपके जो लॉज है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करें। और मैं शुक्र करती हूँ कि आज के इस दिन के लिए जो आपने सिस्टर फ्लोरेटा के द्वारा हमें जो कलाम सिखाया है और जो हमें सिखाया है कि हम आपके कलाम के द्वारा एक नई ज़िंदगी कैसे बसर कर सकते हैं। हम शुक्र करते हैं कि आज इस मौके के लिए कि खुदावन हमने आपका आज आवाज़ सुना है और इसी कलाम के द्वारा हम सब की ज़िंदगी में बहुत सी बरकत, आपका फजल और आपका प्यार हम सब की ज़िंदगी में बहुत 100 गुना फल लाएगा और ला चुका है। मैं शुक्र करती हूँ खुदावन कि आप हम सब के दिलों में आपने अपना प्यार उंडेला है, हमारे सोचों और ज़हनों को बदला है और हम इसी तरह आपके नाम को हमेशा जलाल ही देते रहेंगे। आमीन। Amen. Praise the Lord. Okay, so we will meet on Monday. God bless you all. God bless you all. Amen. God